तो देखो कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना आलम अरवा में। एक कॉन्फ्रेंस और भी होगी, मेरे रसूल के लिए एक कॉन्फ्रेंस और होगी, मगर आलम आखिरत में और बीच वाले आलम में तुम्हें फिर फुर्सत दे दी जाएगी कि तुम रसूल की याद मनाते रहो। जनाब वाला आखिरत की कॉन्फ्रेंस बड़ी ज़ोरदार कॉन्फ्रेंस होगी। कितनी ज़ोरदार! वहाँ सब मौजूद होंगे, मोहिदीन भी, मुशरिकीन भी, मोमिनीन भी, काफिरीन भी, मुखलिसीन भी और मुनाफिकीन भी, और अपने भी पराए भी, अव्वलीन भी, आखिरीन भी, अनबिया भी, मुरसलीन भी, सब क़यामत में होंगे। मैं पूछती हूँ और अक्सर व पेशतर पूछती रहती हूँ, ऐ अक्ल वालो, ऐ इंसाफ वालो, ऐ दीन व दियानत वालो, मुझे इंसाफ से बताओ क़यामत की क्या ज़रूरत है। आप कहेंगे अगर क़यामत ना होगी तो हिसाब व किताब कैसे होगा। अच्छा, हिसाब व किताब के लिए क़यामत की ज़रूरत है। मैं पूछती हूँ हिसाब व किताब की ज़रूरत क्या है। खुदा आलिमुल गैब व शहादा, कौन सी तुम्हारी अदा है जो उसके इल्म से बाहर है। वो कौन सी बात है जिसकी उसे खबर नहीं। लिहाजा वो जिसे चाहे अपने फजल से जन्नत में पहुंचा दे और जिसे चाहे अपने अदल से जहन्नुम में डाल दे। है कोई दम मारने वाला? आप कहेंगे नहीं साहब, लिखना पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा, तो फिर लिखना पढ़ना ज़रूरी है। दो तो लिख ही रहे हैं, एक नेकी लिख रहा है और दूसरा बुराई लिख रहा है। इतनी लिखत पढ़त की क्या ज़रूरत है। जन्नत खुदा को देनी है, जहन्नुम में खुदा ही भेजेगा। तो वो जिसे चाहे अपने अदल से पहुंचा दे और जिसे चाहे अपने फजल से जन्नत दे दे। क्या ज़रूरत है हिसाब व किताब की? मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये अंदेशा है कि अगर बग़ैर हिसाब व किताब के इस कौम को जहन्नुम में डाल दिया गया तो वहाँ जाकर स्ट्राइक करेंगे, काला झंडा उठाएंगे, काले बिल्ले लगवाएंगे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं लिया जहन्नुम में डाल दिया, हिसाब नहीं लिया जहन्नुम में डाल दिया। क्या वहाँ कुछ इस तरह की तहरीक चलेगी? क्या वहाँ नेताओं और लीडरों की बात चलेगी? नहीं दोस्तों, दम मारने की गुंजाइश नहीं है। ज़रूरत नहीं है पुलसिरात की, ज़रूरत नहीं है मीज़ान की, ज़रूरत नहीं है इन मराहिल की, मगर दोस्तों सब कुछ होगा। ज़रूरत हो चाहे ना हो, मगर सब कुछ है। पुलसिरात भी है, मीज़ान भी है, क़यामत का मैदान भी है। मैं पूछती हूँ ज़रूरत क्या है? आज ना बता सकूँ? सोचना, कलीजे पे हाथ रख के सोचना, ईमान की रोशनी में सोचना, अकल के चिराग की ताबानी में सोचने वालों खूब सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। मुझे बताओ हिसाब की ज़रूरत क्या है। आलिमुल गैब व शहादा से वो कौन सी बात पोशीदा है, अलीम व खबीर से वो कौन सी बात पोशीदा है जिसके लिए हिसाब व किताब की ज़रूरत होगी। मगर सुनो जी, ज़रूरत है क़यामत की, ज़रूरत है पुलसिरात की, ज़रूरत है मीज़ान की, ज़रूरत है इन मराहिल की। क्यों? रब तबारक ताला की रहमत की आवाज़ सुनो, फजल की आवाज़ पर गौर करो। मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि रब का इरशाद कायनात के हिस्से हिस्से से टकरा रहा है। देखो, जब तुम बारगाह इलाही में आज करोगे आलम क़ियाल में इलाहुल आलमीन, क़यामत की क्या ज़रूरत है? तो मेरे रब की रहमत अपने महबूब को मुखातिब करके आवाज़ देगी, ऐ महबूब, अगर क़यामत ना होगी तो जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, जहन्नुमी जहन्नुम में पहुंच जाएगा। मगर ऐ महबूब, ये बताओ तुम्हारे हाथ में लो अलहम्द कौन देखेगा? तुम्हारे सर पर शफात की पगड़ी कौन देखेगा? तुम्हें पुलसिरात पर बचाता कौन देखेगा? तुम्हें मीज़ान पर सहारा देते कौन देखेगा? तुम्हें कौसर के प्यासों को पानी पिलाता कौन देखेगा? तुम्हें गुनाहगारों को जहन्नुम से निकालता हुआ कौन देखेगा? तुम्हारे अलम के नीचे सारी अनबिया को कौन देखेगा? ऐ महबूब, क़यामत इसलिए नहीं है कि सिर्फ हिसाब व किताब हो, क़यामत इसलिए है कि तुम्हारी महबूबियत की शान सब देख लें, तुम्हारे मुकाम को देख लें, तुम्हारी मंजिल को देख लें। तो मेरे रब ने दो कॉन्फ्रेंस की, एक आलम अरवाह में, एक आलम आखिरत में। आलम अरवाह में रसूल के मुकाम को बताया गया है और आलम आखिरत में रसूल के मुकाम को दिखाया गया है। बताना और है और दिखाना और है। वहाँ बताया था, यहाँ दिखाया है। और वाकई दोस्तों ज़रूरत थी एक कॉन्फ्रेंस की, आलम आखिरत की कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत थी, एक ऐसे इज्तिमा की
جہاں اپنے بھی ہو پرائے بھی ہو، درود پڑھنے والے بھی ہو اور گالی دینے والے بھی ہو، گردن کٹانے والے بھی ہو، راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی ہو، ابو جہل اور ابو جہلی بھی ہو، اور صدیق اکبر اور صدیقی بھی ہو، المختصر اولین و آخرین سب ہو۔ کیوں؟ تاکہ جہنمی جہنم میں جاتے جاتے دیکھ لے کہ میں نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنتی جنت میں پہنچتے پہنچتے دیکھ لے کہ میں نے کس سے محبت کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلى عليه الصلاة والسلام عليك یا رسول اللہ۔